यो ब्रो, स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बॉस एम्प्लॉय कोरियन ड्रामा के बारे में। ये जो ड्रामा होने वाले हैं एक से बढ़कर एक होने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। इसको IMDb 8.1 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गया हमारे मेन लीड कांग टे-मुकी, जो कि बहुत बड़े कंपनी का CEO होता है। उसका जो ग्रैंडफादर है वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो हमेशा काम ही काम करते रहते, वो किसी भी लड़की को डेट नहीं करता। इसलिए उसके दादाजी एक चैलेंज देते हैं उसको, जिसमें उसकी कंपनी दांव में लगी हुई है कि उसको कहते हैं कि तुमको जल्द से जल्द शादी करना पड़ेगा। वो काफी सारे ब्लैंक डेट में जाता है, लेकिन उन्हीं में से एक लड़की सामने आ जाती है जिसका नाम होता है सिन्हारी, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। वहां पर उसको नहीं, उसके फ्रेंड को आना चाहिए था, लेकिन उसके फ्रेंड ने सिन्हारी को वहां पर भेज दिया है। जिसके बाद सिन्हारी बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं उस डेट को खराब करने की, लेकिन फिर भी कांग टे-मू को सिन्हारी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। जिसके बाद सिन्हारी को पता चलता है कांग टे-मू और कोई नहीं, वो जिस कंपनी में काम करता है उसी कंपनी का CEO है। अगर कांग टे-मू को बाद में पता चलेगा कि सिन्हारी मेरी ही कंपनी की एम्प्लॉय है तो क्या होगा। और यहाँ पर आपको काफी सारे कॉमेडी वाला सीन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा टोटल 12 एपिसोड है, जिसकी टाइम लिखी गई 60 मिनट। आप एक केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। और जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है हॉट सॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। इसको IMDb 8 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाया गया हमारे मेन लीड की, जिसका नाम होता है ली योंग जून, जो कि बहुत ही बड़े कंपनी का CEO होता है। वो हमेशा अपने आप में ही खोया रहता है, उसको ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं रहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड, जिसका नाम होता है किम मी सो, जो कि बहुत सालों से उस कंपनी के काम कर रहा होता है। एक दिन वो सडनली कह देते कि उसको उस कंपनी में काम नहीं करना। ये सुन के हमारे मेन लीड को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है और उसको उसके पीछे की वजह जानना कि वो उस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहता है। और उसको ये पता नहीं था कि वो उसको कई सालों से वो उसको पसंद करता है। और जब वो ये बात सुनता है तो उसकी फीलिंग बाहर आने लगता है और वो उसको पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और वो अपने सेक्रेटरी को वापस लाना चाहता है। जिसके बाद यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी चालू हो जाती है। और इन दोनों की जो लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा औसम है, आपको देख के बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो इस ड्रामा को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा टोटल 16 एपिसोड है, जिसके टाइम लिखी गई 76 मिनट। आप एक ड्रामा MX प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं। और जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है माय डिमन। इसको IMDb 7.7 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई एक बिजनेस वुमन और एक डिमन की। बिजनेस वुमन यानी कि हमारी फीमेल लीड, जो कि एक इंसान है, वो बहुत ही बड़े कंपनी का CEO होते हैं, जिसका नाम होता है डूही। डूही को एक दिन एक हस्बैंड की जरूरत पड़ जाती है, तो वो गुवान को मना लेता है, ये जानते हुए भी कि गुवान एक डिमन है। पहले तो उन दोनों की शादी नकली शादी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तो उन दोनों को सच में प्यार हो जाता है। और उन दोनों को प्यार के बर्बाद करने के लिए काफ़ी सारे इंसान या काफ़ी सारे लोग उन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। और एक सीरियल किलर भी उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। इन दोनों के बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी ये दोनों अपना प्यार कैसे कामयाब करते हैं, आपको यही सब इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। और ये जो कहानी है ड्रामा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक डिमन और एक इंसान की कहानी दिखाई गई है। तो इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपको सुपर पावर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हमारे डिमन यानी कि गुवान के पास है। तो इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई है 66 मिनट। आप एक ड्रामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है इटालियन क्लासेस। को IMDb 8.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई पार्क सॉयरॉय की, जिसने एक्सीडेंट में अपने पिताजी को खो दिया। जिसने उस एक्सीडेंट को किया है, उससे कुछ दिन पहले पार्क सॉयरॉय की लड़ाई हो गई थी। और वो बहुत ही बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसका डैड कोरिया का सबसे बड़ा फूड कंपनी चलाता है। जब सॉयरॉय गुस्से में आकर उससे बदला लेने जाता है, तब पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको कई सालों तक जेल में सजा काटनी पड़ जाती है। जब वो जेल से सजा काटने के बाद बाहर आता है, तब वो डिसाइड करता है वो उन लोगों से बदला लेगा अपना खुद का फूड कंपनी चालू करके। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है हमारी फीमेल लीड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म दिमाग की रहती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है। ये दोनों मिलके उन दोनों को कैसे बर्बाद करता है, उन लोगों को आपको यही सब इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामा टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 70 मिनट। आप एक ड्रामा नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। इसको IMDb 8.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखेगी ह्योन बू की, जो कि एक लॉयर होता है और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे लव मैरिज करना चाहता है, लेकिन उसको उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। शादी से एक दिन पहले उसको उस लड़की के बारे में पता चलता है कि यानी कि हमारी फीमेल लीड जो है ना, वो बहुत ही बड़े कंपनी से बिलोंग करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। शादी करने के बाद हमारे मेन लीड को लगता है कि हेइन बदल चुकी है और अब वो उसे डिवोर्स चाहता
जाता है, लेकिन हेइन कुछ ऐसा बताता है जिसके वजह से वो दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। और आगे चल के इन दोनों के साथ क्या क्या होता है आपको यही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 88 मिनट। आप ये केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। इसको IMDb 6.9 की रेटिंग मिली है। और कहानी दिखाई गई मेन लीड इसका नाम होता है दो चांग की, जो कि एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होता है बहुत ही बड़े शो का, और उसको उसके लिए काफी सारे अवार्ड भी मिल चुका है। उस शो के लिए वो एक दिन एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचता है जहां पर इंसान गैजेट के अंदर रहेगा फ्रीज होकर 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद बाहर आ जाएगा, जहां पर हमारा मेन लीड और फीमेल लीड गो मिरांग भी हिस्सा लेते हैं। और जब वो दोनों यहाँ पर हिस्सा लेते हैं तब वो 24 घंटे चलने वाले एक्सपेरिमेंट 20 सालों तक चलता है। और जब लोग वो दोनों बाहर आते हैं तब देखते हैं उनके आसपास की जो दुनिया वो बिल्कुल बदल चुकी है, और उनका जो उम्र है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, यानी कि वो 20 साल आगे आ चुके हैं, फ्यूचर में आ चुके हैं। जिसके बाद इन दोनों के साथ क्या क्या होता है और हमारी फीमेल लीड अपने बॉस से कैसे बदला लेती है, और इसी बीच इन दोनों की लव स्टोरी भी क्रिएट हो जाती है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 67 मिनट। आप ये केडामा MX प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है स्टार्टअप। इसको IMDb में 8 की रेटिंग मिली है। पर कहानी दिखाई गई हमारे मेन लीड जिसका नाम होता है नाम दोसान, जो कि एक AI सॉफ्टवेयर बनाता है, और वो अपना बिजनेस जस्ट स्टार्टअप शुरू करने वाला है। और उसकी मुलाकात हो जाती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है सीओ डालमी। उसको भी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो उसके बिजनेस को ज्वाइन कर ले, तो ज्वाइन करते ही वो उस कंपनी का CEO बन जाता है, और वो उस कंपनी को लीड करने लगता है। इस बार मुलाकात होती है हमारे तीसरे मेन लीड से जिसका नाम होता है जियोपोंग। जियोपोंग जो होते हैं उस कंपनी का पहला इन्वेस्टर होता है। इन दोनों की लव स्टोरी जैसे चालू होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है, और केडामा में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट ऑफ टर्म्स जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ड्रामा बीच बीच में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, तो इस केडामा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइम लिखी गई 85 मिनट। आप ये केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा अगला केडामा निकल के आता है उसके नाम है किंग द लैंड। इसको IMDb 5.3 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाया गया मेन लीड जिसका नाम होता है गुमान, जो कि बहुत बड़े कंपनी के होटल के मालिक का बेटा होता है, और उसकी एक सगी बहन भी होती है जो इस कंपनी को हथियाना चाहती है, यानी कि किंग द लैंड को अपने नाम पे करना चाहती है। हमारा मेन लीड भी उस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, लेकिन सबसे दिक्कत की बात ऐसी है कि हमारे मेन लीड को कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसी टाइम में उसकी मुलाकात होती है हमारे फीमेल लीड जिसका नाम होता है सारांग, जो कि उस होटल का एम्प्लॉय होता है, और वो उससे उस होटल के बारे में, बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करता है। और इसी बीच इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, और आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है आप इस केडामा के अंदर देख के पता कीजिए। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखेगी 71 मिनट। आप एक केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम माई सीक्रेट टेरियस। इसको IMDb 7.6 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई एक सीक्रेट एजेंट की जिसका नाम होता है किंग बॉन, जो कि कोरिया का एक स्पेशल ऑफिसर भी रह चुका है। वो फिलहाल अभी एक मुजरिम का पीछा कर रहा है कई सालों से, और वो उसको पकड़ना चाहता है। अपने इस केस के दौरान उसकी मुलाकात होती है 2 बच्चों की मॉम से जिसका नाम होता है गो आरिन, जो कि हमारी फीमेल लीड होता है, और किंग वोंग जिसका पीछा कर रहा है उसी ने गो आरी के हस्बैंड को मारा है। जब ये बात गो आरिन को पता चलती है कि उसके हस्बैंड का मर्डर हुआ है, तब वो भी इस केस में मदद करना चाहती है। तब ये दोनों मिलकर जब इस केस को सॉल्व करते हैं तब इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और आगे इस केडामा में क्या क्या होता है इंटरेस्टिंग चीज आपको इसी केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी है 60 मिनट। आप एक केडामा MX प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ माई सेक्रेटरी। इसको IMDb 7.3 की रेटिंग मिली है। पर कहानी दिखेगी डू मिन की, जो कि एक कंपनी के CEO होता है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय से सही तरीके से नहीं रहता, जिसके वजह से उसने एक सेक्रेटरी हायर करके रखी है जिसका नाम होता है जंगल। जंगल जो होता है ना वो बहुत ही मेहनत कर रहा है, वो उस जॉब को कर रहा है जिस जॉब को कोई भी नहीं करना चाहता। वो ये सोच के उस जॉब को कर रहा है कि उसका बॉस उसे कभी भी काम से नहीं निकालेगा, लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा होता है उसका बॉस उसको काम से निकाल देता है। तो फिर जंगल डिसाइड करता है वो अपने बॉस से बदला लेगा, और जब वो अपने बॉस से बदला लेने जाती है तब एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से वो अपने बॉस के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों के बीच में लव स्टोरी डेवलप होते हुए दिखाई देती है। और आगे इस केडामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होती है आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी है 60 मिनट। आप एक केडामा MX प्लेयर पर इंजॉय कर सकते हैं।